क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो अंदर से टूट चुके हैं? क्या जीवन की कठिनाइयों ने आपको इस कदर तोड़ दिया है कि अब आपको कोई रास्ता नजर नहीं आता? क्या आप भी हर रात यही सोचते हैं कि काश कोई ऐसा होता जो आपके इस दर्द को समझता, जो आपको इस टूटन से बाहर निकाल सकता? अगर हाँ, तो अगले कुछ पल मेरे साथ ठहर जाइए, क्योंकि आज आप उस परम ज्ञान से जुड़ने वाले हैं जिसने करोड़ों लोगों को टूटने से बचाया है। आज आप उस अमृत वाणी को सुनने वाले हैं जिसने सम्राटों को भिक्षु और साधारण इंसान को देवता बना दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत नहीं अभिनंदन है आपका अपने चैनल बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर में। क्योंकि स्वागत मेहमानों का करते हैं, आप मेहमान नहीं, आप हमारे साथी हैं। ये सिर्फ एक चैनल नहीं, बल्कि एक ऐसा मार्ग है जो आपको शांति, संतोष और आत्मज्ञान की ओर ले जाएगा। यहाँ हम उन शिक्षाओं की बात करेंगे जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती है, जो आपके मन को शांत और आत्मा को तृप्त कर सकती है। अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो इस परिवार का हिस्सा जरूर बने। चैनल को सब्सक्राइब करें और उस घंटी को भी दबा दें ताकि बुद्ध की अमृत वाणी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज हम बुद्ध की उन 20 शिक्षाओं के बारे में बात करेंगे जिन्होंने भी इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारा। वे फिर कभी जीवन में टूट नहीं पाया। ये कोई साधारण बातें नहीं है, ये वो सूत्र है जो जीवन के हर उस उतार चढ़ाव में आपको एक चट्टान की तरह मजबूत बनाए रखेंगे। मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आपने इन बातों को सिर्फ सुना ही नहीं बल्कि अपने अंदर उतरने दिया तो आपका जीवन बदलना निश्चित है। तो चलिए शुरू करते हैं उस यात्रा को जो आपको आपसे मिलाएगी। पहली शिक्षा, हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। ये एक बहुत ही गहरी और शक्तिशाली शिक्षा है। बुद्ध कहते हैं कि हमारा पूरा अस्तित्व हमारे विचारों पर ही टिका है। हम जो कुछ भी हैं वो हमारे सोचने का ही परिणाम है। आपने कभी सोचा है कि एक ही परिस्थिति में दो अलग अलग लोग अलग अलग तरह से क्यों महसूस करते हैं? एक व्यक्ति उसे एक अवसर की तरह देखता है तो दूसरा उसे एक आपदा की तरह। इसका कारण है उनकी सोच। आपकी सोच ही आपकी वास्तविकता को आकार देती है। अगर आप हर समय ये सोचते रहेंगे कि मैं कमजोर हूं, मेरा भाग्य ही खराब है, मेरे साथ ही हमेशा बुरा होता है, तो यकीन मानिए आपका जीवन इन्हीं अनुभवों से भर जाएगा। आपके विचार एक चुंबक की तरह काम करते हैं जो वैसी ही परिस्थितियों और लोगों को आपकी ओर आकर्षित करते हैं। जब आप अपनी सोच को सकारात्मक बनाते हैं तो आपका जीवन भी सकारात्मक होने लगता है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और पूरी ईमानदारी से खुद को इसका जवाब दीजिएगा। आज सुबह जब आप उठे थे तो आपका पहला विचार क्या था? क्या वो एक सकारात्मक विचार था या एक नकारात्मक विचार? अगर आपको याद है तो कमेंट में जरूर बताइए। ये छोटा सा अभ्यास आपको ये समझने में मदद करेगा कि आपके दिन की शुरुआत कैसे होती है। बुद्ध कहते हैं कि अपने मन को अच्छे विचारों से भर लीजिए। बुराइयों से दूर रहने का यही एकमात्र तरीका है। जब आपका मन अच्छे और सकारात्मक विचारों से भरा होगा तो वहां नकारात्मकता के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी। ठीक उसी तरह जैसे एक रोशन कमरे में अंधेरे का कोई अस्तित्व नहीं होता। क्या आप आज से ये संकल्प लेने के लिए तैयार हैं कि आप अपने विचारों पर ध्यान देंगे? क्या आप ये संकल्प लेंगे कि जब भी कोई नकारात्मक विचार आपके मन में आए तो आप उसे पहचान कर एक सकारात्मक विचार से बदल देंगे? अगर हाँ, तो कमेंट में मैं संकल्प लेता हूं जरूर लिखें। आपका ये संकल्प आपके जीवन की नई शुरुआत हो सकता है। दूसरी शिक्षा, क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है। इसमें आप ही जलते हैं। ये एक ऐसी शिक्षा है जो आज के समय में शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। हम सबने कभी न कभी गुस्सा महसूस किया है, लेकिन बुद्ध हमें सिखाते हैं कि क्रोध करना और क्रोध को पकड़ कर रखना दो अलग अलग बातें हैं। गुस्सा एक आग की तरह है जो सबसे पहले उसी को जलाती है जो उसे अपने अंदर रखता है। जब आप किसी पर गुस्सा होते हैं तो आप सोचते हैं कि आप उसे दंड दे रहे हैं, लेकिन असल में आप खुद को दंड दे रहे होते हैं।
आपका मन अशांत हो जाता है, आपका शरीर तनाव में आ जाता है और आप सही और गलत का फैसला करने की क्षमता खो देते हैं। 8. क्रोध में बोले गए हजारों गलत शब्दों से अच्छा मौन का वो एक शब्द है जो जीवन में शांति लाता है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने गुस्से में कुछ ऐसा कह दिया हो जिसका पछतावा आपको बाद में हुआ हो? हम सबने ये अनुभव किया है। बुद्ध कहते हैं कि जिस क्षण हम क्रोधित होते हैं, हम सच का मार्ग छोड़कर अपने अहंकार के लिए लड़ने लगते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस क्रोध से कैसे बचा जाए? बुद्ध इसका भी उपाय बताते हैं। वे कहते हैं कि क्रोध को प्यार से जीतो, बुराई को अच्छाई से जीतो। जब कोई आपसे गुस्से में बात करे तो आप शांत रहकर प्रेम से जवाब दे। हो सकता है शुरू में ये मुश्किल लगे, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी शांति सामने वाले के गुस्से को भी शांत कर रही है। नधरत को नधरत से खत्म नहीं किया जा सकता, उसे केवल प्रेम से ही समाप्त किया जा सकता है। ये एक अटूट सत्य है। क्या आप इस सत्य को अपने जीवन में अपनाने के लिए तैयार हैं? जब अगली बार आपको गुस्सा आए तो क्या आप एक पल रुककर बुद्ध की इस बात को याद करेंगे? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि ये संदेश और भी लोगों तक पहुंच सके जो गुस्से की आग में जल रहे हैं। तीसरी शिक्षा, जीवन में हजारों लड़ाइयां जीतने से अच्छा है कि तुम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो। फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी, इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। हम सब बाहर की दुनिया में जीतना चाहते हैं। हम पैसा, शोहरत, सफलता, सब कुछ जीत लेना चाहते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि सबसे बड़ी जीत खुद पर विजय पाना है। जिसने अपने मन को वश में कर लिया, उसने शांति को प्राप्त कर लिया। स्वयं पर विजय पाने का क्या मतलब है? इसका मतलब है अपनी इच्छाओं, अपनी वासनाओं, अपने क्रोध, अपने अहंकार पर नियंत्रण पाना। जब तक आप इन चीजों के गुलाम हैं, तब तक आप बाहरी दुनिया में कितनी भी लड़ाइयां जीत ले, आप अंदर से हमेशा हारे हुए ही रहेंगे। जिसने खुद को जीत लिया, उसकी जीत को तो देवता भी हार में नहीं बदल सकते। जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी बात है। आपके अंदर ही वो शक्ति है जो आपको अजेय बना सकती है, लेकिन हम उस शक्ति को बाहर ढूंढते रहते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? क्या वो आपका गुस्सा है, आपका आलस है, या कोई और आदत? उसे पहचानिए और आज से ही उस पर विजय पाने का संकल्प लीजिए। ये लड़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन ये आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई है। बुद्ध कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, अपने मोक्ष के लिए खुद ही मेहनत करो, दूसरों पर निर्भर मत रहो। आपकी लड़ाई आपको खुद ही लड़नी होगी, कोई और आपके लिए नहीं लड़ेगा। लेकिन जिस दिन आप ये लड़ाई जीत जाएंगे, उस दिन आपको असली स्वतंत्रता का अनुभव होगा। सच्ची स्वतंत्रता मानसिक शांति में ही है। अगर आप इस बात से सहमत हैं और अपनी कमजोरियों पर विजय पाने का संकल्प लेते हैं, तो कमेंट में नमो बुद्धाय लिखें और इस सकारात्मक ऊर्जा को और फैलाएं। चौथी शिक्षा, अतीत पर पछतावा मत करो, भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में जियो। ये बुद्ध की सबसे प्रसिद्ध शिक्षाओं में से एक है और शायद सबसे ज्यादा गलत समझी जाने वाली भी। वर्तमान में जीने का मतलब ये नहीं है कि आप भविष्य की योजना बनाना छोड़ दें या अतीत से सीखना छोड़ दें। इसका मतलब है कि आप अपने मन को अतीत के बोझ और भविष्य की चिंता से मुक्त रखें। हमारा मन या तो अतीत की यादों में खोया रहता है या भविष्य की कल्पनाओं में। हम सोचते रहते हैं, काश मैंने ऐसा किया होता, या जब मेरे पास ये होगा तब मैं खुश होऊंगा। इस चक्कर में हम उस एकमात्र क्षण को खो देते हैं जो हमारे पास सच में है, वर्तमान का क्षण। खुश रहने का यही एक सही रास्ता है। जब आप अपना पूरा ध्यान वर्तमान क्षण पर केंद्रित करते हैं, तो आपका मन शांत हो जाता है। आप जो भी काम कर रहे होते हैं, उसे पूरी तरह से अनुभव कर पाते हैं। खाना खाते समय सिर्फ खाना खाएं, चलते समय सिर्फ चलें, बात करते समय सिर्फ बात करें। यही वर्तमान में जीना है। अतीत में ध्यान केंद्रित नहीं करना, ना ही भविष्य के लिए सपना देखना।
बल्कि अपने दिमाग को वर्तमान क्षण में केंद्रित करना, यही बुद्धिमानी है। 5. मन और शरीर दोनों को स्वस्थ रखने का यही रहस्य है। आज से जब भी आप अपने मन को अतीत या भविष्य में भटकता हुआ पाए, तो उसे धीरे से वापस वर्तमान में ले आए। अपनी सांसों पर ध्यान दें, अपनी आती जाती सांसों को महसूस करें। यह आपको तुरंत वर्तमान में ले आएगा। ये अभ्यास आपके जीवन में एक क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। ये आपको उस तनाव और चिंता से मुक्त कर सकता है जो अतीत और भविष्य से जुड़ी होती है। क्या आप इस अभ्यास को आजमाना चाहेंगे? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें जिन्हें आप तनाव मुक्त देखना चाहते हैं। 5वीं शिक्षा, सत्य के मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति केवल 2 ही गलतियां कर सकता है। पहली, या तो पूरा रास्ता न तय करना, दूसरी या फिर शुरुआत ही न करना। ये शिक्षा हमें दृढ़ता और प्रतिबद्धता का महत्व सिखाती है। बहुत से लोग अच्छे काम की शुरुआत तो करते हैं, लेकिन कुछ मुश्किलों के आने पर रास्ता छोड़ देते हैं, और कुछ लोग तो इतने डरते हैं कि कभी शुरुआत ही नहीं कर पाते। बुद्ध कहते हैं कि ये दोनों ही गलतियां हैं। ज्ञान का मार्ग धैर्य और दृढ़ता से भरा है। अगर आपने सत्य और अच्छाई का मार्ग चुना है, तो उस पर चलते रहें, चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए। याद रखें, शुरुआत हमेशा कठिन होती है, लेकिन अगर आप चलते रहेंगे तो मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। और अगर आपने अभी तक शुरुआत नहीं की है, तो डरिए मत। पहला कदम उठाइए। एक अच्छा जीवन जीने का संकल्प लीजिए। हर कदम आपको ज्ञान के और करीब लाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कोई ऐसा अच्छा काम है जिसे आप शुरू करना चाहते थे, लेकिन किसी डर की वजह से नहीं कर पाए? क्या वो ध्यान करना है, कोई नई कला सीखना है, या किसी की मदद करना है? उस डर को पहचानिए और उसे अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। अगर आप सही दिशा में हैं, तो चिंता मत कीजिए, बस चलते रहिए। ऐसा करने से आप अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर लेंगे। अगर आपने भी अपने जीवन में कोई अच्छा संकल्प लिया है और उस पर चलने का निश्चय कर चुके हैं, तो कमेंट में अपना अनुभव जरूर साझा करें। आपका अनुभव दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकता है। 6ठी शिक्षा, जिस तरह एक जलते हुए दिए से हजारों दीपक रोशन किए जा सकते हैं, फिर भी उस दिए की रोशनी कम नहीं होती, उसी तरह खुशियां बांटने से हमेशा बढ़ती है, कभी कम नहीं होती। ये एक बहुत ही सुंदर और गहरी शिक्षा है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम अपनी चीजें या अपनी खुशियां दूसरों के साथ साझा करेंगे, तो वो कम हो जाएंगी। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि खुशियां बिल्कुल विपरीत तरीके से काम करती है। जब आप दूसरों को खुश करते हैं, जब आप उनकी मदद करते हैं, तो आपको जो खुशी मिलती है वो कहीं ज्यादा गहरी और स्थायी होती है। प्रेम, दया और करुणा से जियो। दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाओ। यही एक सार्थक जीवन जीने का तरीका है। आप अपने आसपास देखें, आपको ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जिन्हें आपकी मदद की जरूरत है। आपकी एक छोटी सी मुस्कान किसी का दिन बना सकती है। आपके कुछ प्यार भरे शब्द किसी को हिम्मत दे सकते हैं। बुद्ध ने करुणा को बहुत महत्वपूर्ण बताया है। करुणा का मतलब है दूसरों के दुख को समझना और उनकी मदद करने की इच्छा रखना। जब हम किसी के दर्द को महसूस करते हैं और उसकी मदद करते हैं, तो हम खुद भी शांति और खुशी महसूस करते हैं। क्या आप आज किसी एक व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने का संकल्प ले सकते हैं, चाहे वो आपका कोई अपना हो या कोई अजनबी? ये छोटा सा काम आपको खुशी की सच्ची प्रकृति को समझने में मदद करेगा। अगर आप ये संकल्प लेते हैं, तो कमेंट में मैं खुशी बांटूंगा जरूर लिखें। 7वीं शिक्षा, संसार में 3 चीजें कभी भी छुपी नहीं रह सकती: सूर्य, चंद्रमा और सत्य। ये शिक्षा हमें ईमानदारी और सच्चाई का महत्व सिखाती है। आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप सच को हमेशा के लिए नहीं छुपा सकते। आज नहीं तो कल वो सामने आ ही जाएगा। इसलिए हमेशा सत्य का मार्ग अपनाएं। सभा में, परिषद में या एकांत में किसी से झूठ न बोले। झूठ बोलने के लिए दूसरों को प्रेरित न करें और न ही झूठ बोलने वाले को प्रोत्साहन दें।
जिसे जानबूझकर झूठ बोलने में लज्जा नहीं आती, वो कोई भी पाप कर सकता है। इसलिए अपने हृदय में ये अंकित कर ले कि आप हंसी मजाक में भी कभी असत्य नहीं बोलेंगे। जब आप सच बोलते हैं तो आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं होती। आपका मन शांत और निर्भय रहता है। लेकिन जब आप झूठ बोलते हैं तो आपको उस एक झूठ को छुपाने के लिए 100 और झूठ बोलने पड़ते हैं। आपका मन हमेशा डर और चिंता में रहता है। बुद्ध कहते हैं कि सत्यवाणी ही अमृतवाणी है, सत्यवाणी ही सनातन धर्म है। सत्य, सदर्थ और सधर्म पर संत जन सदैव दृढ़ रहते हैं। क्या आप आज से हमेशा सच बोलने का संकल्प ले सकते हैं? ये मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हम अक्सर छोटी छोटी बातों में झूठ बोल देते हैं। लेकिन अगर आप प्रयास करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका जीवन कितना सरल और शांत हो गया है। अगर आप ये संकल्प लेते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दिखाएं। 8वीं शिक्षा, स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है और वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। इस एक वाक्य में बुद्ध ने सुखी जीवन के 3 सबसे महत्वपूर्ण सूत्र बता दिए हैं। पहला है स्वास्थ्य। हम अक्सर पैसे और सफलता के पीछे भागते हुए अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन बुद्ध हमें याद दिलाते हैं कि बिना सेहत के जीवन नहीं है, बस पीड़ा की एक स्थिति है, मौत की एक छवि है। अपने तन को स्वस्थ रखकर ही मानसिक विकारों से दूर रहा जा सकता है। इसलिए अपने शरीर का ध्यान रखें, अच्छा भोजन करें, व्यायाम करें। दूसरा है संतोष। आज के उपभोक्तावादी युग में हम हमेशा और ज्यादा की चाह में लगे रहते हैं। हमारे पास जो है हम उसका आनंद नहीं ले पाते और जो नहीं है उसके लिए दुखी रहते हैं। बुद्ध कहते हैं कि संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, सबसे अधिक खुशी उसी के पास होती है। इसलिए आपके पास जितना है उसी में खुश रहिए। तीसरा है वफादारी। रिश्ते हमारे जीवन का आधार है और किसी भी रिश्ते की नींव वफादारी पर टिकी होती है। चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, दोस्तों का रिश्ता हो या परिवार का रिश्ता हो, वफादारी के बिना कोई भी रिश्ता मजबूत नहीं हो सकता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इन 3 रत्नों को अपने जीवन में महत्व देते हैं? क्या आप अपने स्वास्थ्य का, अपने संतोष का और अपने रिश्तों का ध्यान रखते हैं? अगर नहीं, तो आज से ही इस पर ध्यान देना शुरू करें। यही सच्चे सुख की कुंजी है। 9वीं शिक्षा, बुराई से बुराई कभी खत्म नहीं होती। घृणा को तो केवल प्रेम द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। ये एक अटूट सत्य है। ये शिक्षा हमें क्षमा और प्रेम की शक्ति सिखाती है। जब कोई हमारे साथ बुरा करता है तो हमारी पहली प्रतिक्रिया होती है कि हम भी उसके साथ वैसा ही करें। हम सोचते हैं कि बदला लेने से हमें शांति मिलेगी, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि ऐसा करने से बुराई का चक्र कभी खत्म नहीं होता। अगर आप आग को आग से बुझाने की कोशिश करेंगे तो वो और भड़क जाएगी। आग को केवल पानी ही बुझा सकता है। उसी तरह घृणा को केवल प्रेम ही समाप्त कर सकता है। दूसरों को क्षमा करना खुद को मुक्त करने जैसा है। जब आप किसी के प्रति अपने मन में घृणा रखते हैं तो आप उस व्यक्ति को नहीं बल्कि खुद को कैद में रखते हैं। आप उस कड़वाहट के बोझ को हर पल अपने साथ ढोते हैं। लेकिन जब आप उसे क्षमा कर देते हैं तो आप उस बोझ से आजाद हो जाते हैं। क्षमा का मतलब ये नहीं है कि आप जो हुआ उसे भूल जाए या उसे सही ठहराए। इसका मतलब है कि आप उस घटना को अपने ऊपर हावी होने देना बंद कर दें। आप उस व्यक्ति को अपने मन की शांति भंग करने की इजाजत देना बंद कर दें। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आपको क्षमा करने की जरूरत है? उस बोझ को अपने मन से उतार फेंकिए। आप महसूस करेंगे कि आप कितने हल्के और शांत हो गए हैं। अगर आप किसी को क्षमा करने का संकल्प लेते हैं तो कमेंट में मैं क्षमा करता हूं जरूर लिखें। ये आपके लिए एक शक्तिशाली प्रतिज्ञान होगा। 10वीं शिक्षा, हर चीज अस्थायी है, इसे समझे। ये बौद्ध धर्म की सबसे गहरी और मूलभूत शिक्षाओं में से एक है, जिसे अनित्यता का सिद्धांत कहा जाता है। इसका अर्थ है कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। सब कुछ बदल रहा है। आपका शरीर बदल रहा है,
आपकी भावनाएं बदल रही हैं, आपके विचार बदल रहे हैं। ये पूरी दुनिया हर पल बदल रही है। हम इस बदलाव का विरोध करते हैं और यही हमारे दुख का कारण है। हम अच्छी चीजों को पकड़ कर रखना चाहते हैं और बुरी चीजों से दूर भागना चाहते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि जब हम ये समझ जाते हैं कि सब कुछ अस्थायी है, तो हम सुख और दुख दोनों में संभाव से रहना सीख जाते हैं। जब आपके जीवन में सुख आए तो उसका आनंद लें, लेकिन उसमें लिप्त ना हो, क्योंकि आप जानते हैं कि ये भी बदल जाएगा। और जब आपके जीवन में दुख आए तो निराश ना हो, क्योंकि आप जानते हैं कि ये भी स्थायी नहीं है, ये भी गुजर जाएगा। ये समझ आपको एक अद्भुत मानसिक स्थिरता प्रदान करती है। आप जीवन के उतार चढ़ाव को एक नदी के प्रवाह की तरह देखना सीख जाते हैं। आप जानते हैं कि परिवर्तन ही एकमात्र स्थिर चीज है। इस शिक्षा पर विचार करें। अपने जीवन में देखें कि कैसे सब कुछ बदल गया है। आपके दोस्त, आपका घर, आपकी पसंद नापसंद, सब कुछ बदल गया है। जब आप इस बदलाव को स्वीकार कर लेते हैं तो आप शांति पाते हैं। 11वीं शिक्षा, मन ही सब कुछ है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। ये शिक्षा पहली शिक्षा का ही विस्तार है, लेकिन इसमें एक गहरा पहलू छिपा है। बुद्ध कहते हैं कि मन सभी मानसिक अवस्थाओं से ऊपर होता है। आपकी भावनाएं, आपकी धारणाएं, आपकी इच्छाएं, सब कुछ मन से ही उत्पन्न होता है। जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली, उसने सब कुछ जीत लिया। आपका मन एक खेत की तरह है। आप उसमें जो भी बीज बोएंगे वैसी ही फसल आपको मिलेगी। अगर आप क्रोध, घृणा और ईर्ष्या के बीज बोएंगे तो आपको दुख और अशांति की फसल मिलेगी। और अगर आप प्रेम, करुणा और संतोष के बीज बोएंगे तो आपको सुख और शांति की फसल मिलेगी। इसलिए अपने मन का माली बने। ध्यान से देखें कि आपके मन में कौन से विचार उग रहे हैं। जो विचार नकारात्मक हैं, जो आपको कमजोर बनाते हैं, उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकें। और जो विचार सकारात्मक हैं, जो आपको मजबूत बनाते हैं, उन्हें प्रेम और ध्यान से सींचें। ध्यान और आत्मनियंत्रण से ही भीतर की शांति प्राप्त होती है। ध्यान आपके मन को साज करता है और आत्मा को मुक्त करता है। ये आपको अपने विचारों का स्वामी बनाता है, उनका गुलाम नहीं। क्या आप अपने मन का माली बनने के लिए तैयार हैं? क्या आप ध्यान के माध्यम से अपने मन को साधने का प्रयास करेंगे? अगर हाँ, तो कमेंट में नमो बुद्धाय लिखकर इस यात्रा का शुभारंभ करें। 12वीं शिक्षा, किसी जंगली जानवर की अपेक्षा एक कपटी और दुष्ट मित्र से अधिक डरना चाहिए। जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। ये शिक्षा हमें संगति के महत्व के बारे में सचेत करती है। हम जिन लोगों के साथ रहते हैं, उनका हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। उनकी सोच, उनकी आदतें, उनकी ऊर्जा, सब कुछ हमें प्रभावित करती है। अगर आप अच्छे और सकारात्मक लोगों की संगत में रहेंगे, तो आपका जीवन भी सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगा। आपको उनसे प्रेरणा मिलेगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप भी अच्छे काम करने के लिए प्रेरित होंगे। लेकिन अगर आप नकारात्मक, ईर्ष्यालु और दुष्ट लोगों की संगत में रहेंगे, तो वे आपकी बुद्धि को भी भ्रष्ट कर देंगे। वे आपके मन में जहर घोल देंगे, आपकी सकारात्मक ऊर्जा को सोख लेंगे और आपको भी अपने जैसा बना देंगे। इसलिए अपने दोस्तों का चुनाव बहुत सावधानी से करें। अगर आपको अच्छा साथी न मिले तो अकेले चलना बेहतर है, बजाय उन लोगों के साथ रहने के जो आपकी प्रगति में बाधा बनते हैं। क्या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी ऊर्जा को खत्म कर देता है, जो आपको हमेशा नीचे खींचने की कोशिश करता है? अगर हाँ, तो उस रिश्ते पर पुनर्विचार करने का समय आ गया है। अपनी मानसिक शांति और अपनी प्रगति के लिए ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही उचित है। 13वीं शिक्षा, आप चाहे जितनी अच्छी अच्छी किताबें पढ़ लो, कितने भी अच्छे शब्द सुनो, लेकिन जब तक आप उनको अपने जीवन में नहीं अपनाते, तब तक उसका कोई फायदा नहीं होगा। ये एक बहुत ही व्यावहारिक शिक्षा है
ज्ञान केवल जानकारी इकट्ठा करने का नाम नहीं है। असली ज्ञान तब है जब आप सीखी हुई बातों को अपने आचरण में लाते हैं। आज इंटरनेट के युग में हमारे पास जानकारी की कोई कमी नहीं है। हम हर दिन प्रेरक विचार पढ़ते हैं, आध्यात्मिक प्रवचन सुनते हैं, लेकिन क्या हम उन बातों पर अमल करते हैं? बुद्ध कहते हैं कि अगर आप अमल नहीं करते तो ये सब व्यर्थ है। ये उस बीमार व्यक्ति की तरह है जिसके पास दवाई की पूरी जानकारी तो है, लेकिन वो दवाई खाता नहीं है। क्या वो कभी ठीक हो पाएगा? नहीं। उसी तरह अगर आप शांति, प्रेम और करुणा के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन अपने जीवन में शांति, प्रेम और करुणा का अभ्यास नहीं करते, तो आपको कभी भी सच्ची शांति नहीं मिलेगी। इसलिए जो भी अच्छी बात आप सीखें, उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करें। अगर आपने सीखा है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, तो अगली बार जब गुस्सा आए तो उसे नियंत्रित करने का प्रयास करें। अगर आपने सीखा है कि वर्तमान में जीना चाहिए, तो दिन में कुछ मिनट निकालकर वर्तमान क्षण में रहने का अभ्यास करें। ज्ञान को अनुभव में बदलना ही साधना है। क्या आप आज से एक साधक बनने का संकल्प लेते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप बुद्ध की कौन सी शिक्षा को सबसे पहले अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे। 14वीं शिक्षा, शक की आदत सबसे खतरनाक है। शक लोगों को अलग कर देता है। ये दो अच्छे दोस्तों को और किसी भी अच्छे रिश्ते को बर्बाद कर देता है। शक एक ऐसा धीमा जहर है जो सबसे मजबूत रिश्तों को भी खोखला कर देता है। जब शक मन में घर कर जाता है, तो वहां विश्वास के लिए कोई जगह नहीं बचती, और बिना विश्वास के कोई भी रिश्ता जिंदा नहीं रह सकता। शक हमेशा अज्ञानता और असुरक्षा से पैदा होता है। हम सामने वाले की बातों पर विश्वास करने के बजाय अपने मन में कहानियां बनाने लगते हैं। हम छोटी छोटी बातों का गलत मतलब निकालने लगते हैं और धीरे धीरे अपने ही बनाए हुए जाल में फंसते चले जाते हैं। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि अगर कोई संदेह है तो सीधे बात करें। संवादहीनता ही शक को जन्म देती है। अपने मन में धारणाएं बनाने के बजाय साहस करके सच्चाई जानने का प्रयास करें। और सबसे महत्वपूर्ण, खुद पर विश्वास करना सीखें। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं, तो आप दूसरों पर भी आसानी से विश्वास कर पाते हैं। क्या शक की वजह से आपका कोई रिश्ता खराब हुआ है? अगर हाँ, तो आप जानते होंगे कि ये कितना दर्दनाक होता है। आज से ये संकल्प लें कि आप अपने रिश्तों को शक के इस जहर से बचाएंगे। आप विश्वास और संवाद को अपने रिश्तों का आधार बनाएंगे। 15वीं शिक्षा, आपका काम है अपनी पसंद के काम को खोजना। जब वो मिल जाए तो खुद को उस काम में पूरी तरह से लगा दे। यही सफलता का मार्ग है। ये शिक्षा हमें अपने जीवन का उद्देश्य खोजने और उसके प्रति समर्पित होने के लिए प्रेरित करती है। हम में से ज्यादातर लोग वो काम करते हैं जो हमें पसंद नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पास कोई और चारा नहीं है। हम एक नीरस और उद्देश्यहीन जीवन जीते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि हम खुश क्यों नहीं हैं। बुद्ध कहते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर कोई न कोई विशेष प्रतिभा होती है। कोई न कोई ऐसा काम होता है जिसे करने के लिए वो बना है। उस काम को खोजिए। वो क्या चीज है जिसे करके आपको खुशी मिलती है? वो क्या काम है जिसे आप घंटों तक बिना थके कर सकते हैं? जब आपको अपना वो काम मिल जाए, तो फिर पूरी लगन और ईमानदारी से उसमें जुट जाए। अपनी पूरी ऊर्जा, अपना पूरा ध्यान उस काम में लगा दे। यही आपके जीवन को सार्थक बनाएगा और यही आपको सच्ची सफलता दिलाएगा। सफलता का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। सच्ची सफलता वो है जब आपका काम आपको खुशी और संतोष दे, जब आपको लगे कि आप अपने जीवन का सदुपयोग कर रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप वो काम कर रहे हैं जो आपको पसंद है? अगर नहीं, तो अपनी पसंद के काम को खोजने का प्रयास क्यों नहीं करते? ये आसान नहीं होगा, इसमें समय और मेहनत लगेगी, लेकिन ये आपके जीवन का सबसे सार्थक निवेश होगा। अगर आप अपने जुनून को खोजने की इस यात्रा पर हैं, तो कमेंट में अपना अनुभव जरूर साझा करें। 16वीं शिक्षा, मध्यम मार्ग अपनाएं।
बुद्ध ने हमेशा मध्यम मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया, जो अत्यधिक सुख और अत्यधिक दुख के बीच का मार्ग है। इसका मतलब है जीवन में संतुलन बनाना, न तो अत्यधिक भोगविलास में डूब जाना और न ही अपने शरीर को अत्यधिक कष्ट देना। कुछ लोग सोचते हैं कि अध्यात्म का मतलब है सब कुछ छोड़ छाड़ कर तपस्या करना। वहीं कुछ लोग जीवन का मतलब सिर्फ इंद्रिय सुखों को भोगना ही समझते हैं। बुद्ध कहते हैं कि ये दोनों ही रास्ते अतीक हैं और अंत में दुख की ओर ही ले जाते हैं। सच्चा मार्ग बीच का है। जीवन की जरूरतों को पूरा करें, लेकिन उनके गुलाम न बने। अपनी इंद्रियों का आनंद ले, लेकिन उनमें लिप्त न हो। ये मार्ग व्यक्ति को मानसिक शांति और आत्मनियंत्रण की ओर ले जाता है। अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन लाने का प्रयास करें। काम और आराम में संतुलन, शरीर और मन में संतुलन, अपने लिए और दूसरों के लिए जीने में संतुलन। यही संतुलित जीवन आपको स्थायी सुख और शांति प्रदान करेगा। क्या आपके जीवन में संतुलन है या आप किसी एक अति की ओर झुके हुए हैं? इस पर विचार करें और अपने जीवन में संतुलन लाने का प्रयास करें। 17वीं शिक्षा, अपने दुखों का कारण आप स्वयं हैं। ये सुनना शायद थोड़ा कठोर लगे, लेकिन ये एक गहरा सत्य है। बुद्ध के 4 आर्य सत्यों में से दूसरा सत्य यही है, दुख का कारण है। और वो कारण है हमारी अपनी तृष्णा, हमारी अपनी इच्छाएं, हमारी अपनी अज्ञानता। हम अक्सर अपने दुखों के लिए बाहरी परिस्थितियों या दूसरे लोगों को दोष देते हैं। हम कहते हैं, उसने मेरा दिल दुखाया, मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि कोई भी आपको तब तक दुखी नहीं कर सकता जब तक आप खुद उसे इसकी इजाजत न दे। आपका दुख आपकी प्रतिक्रियाओं से पैदा होता है। परिस्थिति कैसी भी हो, आपके पास हमेशा ये चुनने का अधिकार होता है कि आप उस पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे। आप क्रोध, घृणा और दुख के साथ प्रतिक्रिया दे सकते हैं, या आप शांति, समझ और करुणा के साथ प्रतिक्रिया दे सकते हैं। जब आप ये समझ जाते हैं कि आपके सुख दुख के असली निर्माता आप खुद हैं, तो आप दूसरों को दोष देना बंद कर देते हैं। आप अपने जीवन की जिम्मेदारी लेना शुरू कर देते हैं। आप अपनी इच्छाओं और प्रतिक्रियाओं पर काम करना शुरू कर देते हैं। ये समझ आपको एक अपार शक्ति प्रदान करती है। ये आपको पीड़ित की भूमिका से निकालकर निर्माता की भूमिका में ले आती है। अगर आप इस सत्य को स्वीकार करने का साहस रखते हैं, तो आपका जीवन बदलना निश्चित है। अहिंसा का अर्थ सिर्फ किसी की हत्या न करना नहीं है। अहिंसा का व्यापक अर्थ है अपने मन, वचन और कर्म से किसी भी प्राणी को कष्ट न पहुंचाना। बुद्ध ने अहिंसा को अपने उपदेशों का केंद्र बनाया। वे कहते थे कि जैसे आप अपने जीवन से प्रेम करते हैं, वैसे ही हर प्राणी अपने जीवन से प्रेम करता है। इसलिए किसी को भी दुख पहुंचाने का अधिकार आपको नहीं है। जब आप अहिंसा का पालन करते हैं, तो आपका मन स्वाभाविक रूप से शांत और प्रेमपूर्ण हो जाता है। आप सभी प्राणियों के प्रति एक जुड़ाव महसूस करने लगते हैं। आपका हृदय करुणा से भर जाता है। आज की दुनिया में जहां हिंसा और नफरत इतनी बढ़ गई है, वहां अहिंसा का मार्ग अपनाना और भी जरूरी हो गया है। अपने विचारों में अहिंसक बने, किसी के लिए बुरा न सोचे। अपनी वाणी में अहिंसक बने, कड़वे और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग न करें। और अपने कर्मों में अहिंसक बने, किसी भी तरह की शारीरिक हिंसा से दूर रहें। अहिंसा का मार्ग कायरता का नहीं, बल्कि साहस का मार्ग है। घृणा का जवाब प्रेम से देने के लिए बहुत साहस चाहिए। क्या आप इस साहसिक मार्ग पर चलने के लिए तैयार हैं? 19वीं शिक्षा, आत्मज्ञान भीतर से आता है, बाहर से नहीं। हम ज्ञान की तलाश में बाहर भटकते रहते हैं। हम किताबें पढ़ते हैं, गुरुओं को सुनते हैं, तीर्थ यात्राएं करते हैं। ये सब सहायक हो सकते हैं, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि असली ज्ञान, आत्मज्ञान आपके अंदर ही है। सत्य को जानने के लिए स्वयं को जानो। अपने भीतर देखो, तुम्हें सारे जवाब मिल जाएंगे। जब तक आप अपने भीतर की यात्रा नहीं करेंगे, तब तक आप बाहरी दुनिया में भटकते ही रहेंगे। ये भीतरी यात्रा ध्यान के माध्यम से होती है।
ध्यान आपको अपने मन की गहराइयों में उतरने का अवसर देता है। ये आपको अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने अस्तित्व की प्रकृति को सीधे अनुभव करने में मदद करता है। ज्ञान कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको कोई दे सकता है। ये एक अनुभव है जो आपको खुद ही प्राप्त करना होता है। गुरु आपको रास्ता दिखा सकता है, लेकिन चलना आपको ही पड़ेगा। क्या आप अपने भीतर की इस यात्रा को शुरू करने के लिए तैयार हैं? क्या आप खुद को जानने, अपने सत्य को खोजने के लिए समय निकालने को तैयार हैं? अगर हाँ, तो आज से ही कुछ समय ध्यान के लिए जरूर निकालें। आपकी ये छोटी सी शुरुआत आपको एक अनंत यात्रा पर ले जा सकती है। 20वीं शिक्षा, जीवन एक यात्रा है, इसका आनंद लो। अंत में बुद्ध हमें याद दिलाते हैं कि जीवन कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक यात्रा है। हम अक्सर भविष्य के किसी लक्ष्य को पाने के लिए इतने जुनूनी हो जाते हैं कि हम इस यात्रा का आनंद लेना ही भूल जाते हैं। हम सोचते हैं, जब मैं सफल हो जाऊंगा तब मैं खुश होऊंगा, जब मेरी शादी हो जाएगी तब मैं खुश होऊंगा। लेकिन खुशी कोई भविष्य की घटना नहीं है। खुशी इसी यात्रा में है, हर पल में है, हर सांस में है। अपने जीवन के हर पल का आनंद लो। हर दिन को पूरी तरह से जियो। छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढो। एक सुंदर सूर्योदय, एक बच्चे की मुस्कान, एक दोस्त से अच्छी बातचीत, ये सब खुशियां हैं जो हमें हर दिन मिलती है, लेकिन हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, मुश्किलें आएंगी, लेकिन ये सब इस यात्रा का हिस्सा है। इन अनुभवों से सीखें, मजबूत बने और आगे बढ़ते रहें। यात्रा का हर कदम महत्वपूर्ण है। तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप अपनी इस जीवन यात्रा का आनंद ले रहे हैं, या आप सिर्फ किसी मंजिल पर पहुंचने की जल्दी में हैं? रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और अपने आसपास की सुंदरता को देखिए। यही जीवन है और ये बहुत सुंदर है। ये थी बुद्ध की वो 20 शिक्षाएं जिन्होंने करोड़ों लोगों को टूटने से बचाया है और उन्हें एक शांत, सुखी और सार्थक जीवन जीने की राह दिखाई है। ये शिक्षाएं सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। मुझे उम्मीद है कि इन बातों ने आपके दिल को छुआ होगा और आपको एक नई दिशा दी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि ये ज्ञान और भी लोगों तक पहुंच सके। और हमारे चैनल बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी ही प्रेरणादायक बातों से जुड़े रहें। कमेंट में नमो बुद्धाय लिखकर हमें बताएं कि आपको सबसे अच्छी शिक्षा कौन सी लगी। आपके कमेंट्स पढ़कर हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। याद रखिए, ये यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस एक शुरुआत है। आवाज, गहरी और शांत टूटना, हम सब जानते हैं ये एहसास कैसा होता है। ऐसा लगता है जैसे अंदर कुछ कांच सा था जो बिखर गया है और अब उसके हजारों टुकड़े आपकी आत्मा में चुभ रहे हैं। हर सांस के साथ एक टुकड़ा और गहरा धंस जाता है। दुनिया चलती रहती है, सूरज उगता है, लोग हंसते हैं, लेकिन आप उसी बिखरे हुए कांच के ढेर पर बैठे रह जाते हैं, तून से लथपथ, ये सोचते हुए कि क्या ये टुकड़े कभी जुड़ पाएंगे। कहानी आरव की है, एक ऐसा नाम जो सफलता का दूसरा नाम था। शहर की सबसे ऊंची इमारतें उसके डिजाइन पर खड़ी थी। उसका बनाया हर घर एक सपना था, मजबूत, खूबसूरत और महफूज। लेकिन विडंबना देखिए, जो इंसान पूरी दुनिया के लिए मजबूत ढांचे तैयार करता था, उसका अपना ढांचा अंदर से पूरी तरह खोखला हो चुका था। एक भूकंप के बाद बची हुई किसी वीरान इमारत की तरह, जिसकी दीवारें तो खड़ी थी पर छत गिर चुकी थी और अंदर सिर्फ मलबा और अंधेरी तामोशी थी। ये भूकंप आज से 6 महीने पहले आया था। उस रात जब उसकी पत्नी अनन्या, उसकी जिंदगी, उसकी हंसी, उसकी आत्मा हमेशा के लिए उसे छोड़कर चली गई थी। पुलिस ने कहा एक्सीडेंट है। एक तेज रफ्तार गाड़ी, बारिश की रात और फिसलन भरी सड़क, एक बंद भाईल में सिमट गई थी उसकी पूरी दुनिया। लेकिन आरव जानता था, ये सिर्फ एक्सीडेंट नहीं था, ये एक सवाल था, एक पहेली थी, जिसका जवाब कहीं अंधेरे में छिपा हुआ था।
और उस अंधेरे ने आरव को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। अब उसकी रातें महंगी शराब और अनन्या की यादों के साथ गुजरती थी। दिन ऑफिस की बेमतलब की मीटिंग्स और उन खोखली इमारतों के डिजाइन देखने में, जो अब उसे अपनी ही तरह बेजान लगती थी। वो टूट चुका था बुरी तरह से। उसे लगता था कि वो अब कभी जुड़ नहीं पाएगा। वो नहीं जानता था कि ब्रह्मांड ने उसके लिए एक ऐसा रास्ता चुन रखा था जहां उसे बुद्ध की वो बात समझ आने वाली थी जिसने अनगिनत टूटे हुए इंसानों को बिखरने से बचाया था। उसकी मुलाकात एक ऐसे रहस्य से होने वाली थी जो उसे या तो हमेशा के लिए बना देता या फिर पूरी तरह मिटा देता। कहानी अब शुरू होती है। 6 महीने और 4 दिन हो चुके थे। आरव ने दिन गिनना नहीं छोड़ा था। हर सुबह वो जागता नहीं था, बल्कि नींद की बेहोशी से बाहर आता था। सिर में एक तेज दर्द और जबान पर वही कड़वा स्वाद। सामने की मेज पर विस्की की आधी थाली बोतल और क्रिस्टल का गिलास ऐसे पड़े थे जैसे किसी ने नधरत से उन्हें पटका हो। उसका 15 करोड़ का अपार्टमेंट, जो शहर के सबसे ऊंचे टावर की 39वीं मंजिल पर था, किसी शानदार तबरगाह जैसा लगता था। फर्श से लेकर छत तक कांच की दीवारें थी जिनसे पूरा शहर किसी खिलौने की तरह नजर आता था। लेकिन आरव को उन टिमटिमाती रोशनियों में सिर्फ अपनी तन्हाई का अक्स दिखता था। उस दिन भी कुछ अलग नहीं था। वो उठा, लड़खड़ाते हुए कदमों से बाथरूम तक गया और आईने में उस अजनबी को देखा जो कभी आरव हुआ करता था। आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे, बढ़ी हुई दाढ़ी और उन आंखों में एक ऐसी वीरानी थी जो किसी रेगिस्तान से भी ज्यादा सूखी थी। उसने शावर खोला और ठंडे पानी को अपने जिस्म पर गिरते रहने दिया, इस उम्मीद में कि शायद ये पानी उसके अंदर लगी आग को बुझा सके। लेकिन ये आग पानी से बुझने वाली नहीं थी। तैयार होकर वो अपनी कार की तरफ बढ़ा। उसका बिजनेस पार्टनर विक्रम उसे सुबह से 10 बार फोन कर चुका था। आरव, क्लाइंट इंतजार कर रहे हैं, जापान वाली डील फाइनल करनी है, प्लीज आज आ जाओ। विक्रम उसका दोस्त भी था, या शायद ऐसा दिखाता था। अनन्या की मौत के बाद वो कुछ ज्यादा ही हमदर्दी दिखाने लगा था, एक ऐसी हमदर्दी जो आरव को हमेशा चुभती थी। वो कार चला रहा था, लेकिन उसका दिमाग कहीं और था। बारिश की वो रात, अनन्या का हंसता हुआ चेहरा। आरव, मैं बस आधे घंटे में घर आ रही हूं, तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंदीदा आइसक्रीम लेकर। वो उसके आखिरी शब्द थे। उसके बाद सिर्फ फोन की घंटी बजी थी। एक अनजान नंबर से एक पुलिस वाले की आवाज और फिर खामोशी। एक ऐसी खामोशी जो अब तक आरव के कानों में चींच रही थी। अचानक उसने जोर से ब्रेक लगाया। टायर चीथने की आवाज के साथ गाड़ी रुकी। वो अपनी मंजिल से बहुत दूर शहर के किसी पुराने अनजान इलाके में आ गया था। उसे खुद नहीं पता था कि वो यहाँ कैसे पहुंचा। उसने सिर घुमाया और सामने एक छोटी सी दुकान देखी। कोई चमक दमक नहीं, कोई बड़ा सा बोर्ड नहीं, बस लकड़ी के एक पुराने दरवाजे के ऊपर हाथ से लिखा हुआ था, केशव बोनसाई। आरव को पेड़ पौधों में कभी कोई दिलचस्पी नहीं रही। उसके लिए ये सिर्फ डिजाइन का एक हिस्सा थे, खाली जगह भरने का सामान। लेकिन उस वक्त न जाने क्यों उसके कदम अपने आप उस दुकान की तरफ बढ़ गए। शायद वो विक्रम के फोन और क्लाइंट्स की दुनिया से कुछ पल के लिए बचना चाहता था। दरवाजा खोलते ही एक अजीब सी शांति ने उसे घेर लिया। हवा में गीली मिट्टी और किसी भीनी भीनी खुशबू का मिश्रण था। दुकान अंदर से किसी जादुई जंगल जैसी थी। चारों तरफ छोटे छोटे पेड़ थे जो थे तो बौने, लेकिन उनकी बनावट किसी सैकड़ों साल पुराने बरगद या पीपल के पेड़ जैसी थी। उनकी टहनियां मुड़ी हुई थी, पत्तियां घनी थी और उनकी जड़ें मिट्टी से बाहर झांक रही थी, जैसे वो कोई कहानी सुनाना चाहती हो। अंदर आ जाइए, एक शांत और गहरी आवाज आई। आरव ने देखा, दुकान के एक कोने में एक बुजुर्ग आदमी बैठा था। उम्र 70 के पार होगी, लेकिन चेहरे पर एक भी शिकन नहीं थी।
सफेद बाल और सफेद दाढ़ी, और आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो कोई समंदर हो। वो एक छोटे से बोनसाई पेड़ की सूखी पत्तियों को बड़े ध्यान से कैंची से काट रहे थे। आरव कुछ नहीं बोला, बस उन पेड़ों को देखने लगा। हर पेड़ एक कलाकृति था। किसी की शाखाएं आसमान की तरफ उठ रही थी, तो किसी की जमीन की तरफ झुकी हुई थी, जैसे वो किसी के आगे नतमस्तक हो। ये सिर्फ पेड़ नहीं थे, इनमें एक ठहराव था, एक संतुलन था, जो आरव अपनी जिंदगी में खो चुका था। ये सिर्फ पेड़ नहीं है, उस बुजुर्ग आदमी ने बिना सिर उठाए कहा, जैसे उन्होंने आरव के मन की बात बदली हो। ये धैर्य है, ये समय है, और ये स्वीकार करना है। आरव चौंका। मतलब? बुजुर्ग आदमी ने अब सिर उठाया और आरव की तरफ देखा। उनकी नजरों में दया थी, लेकिन दया से ज्यादा एक समझ थी, जैसे वो आरव के आर पार देख सकते हो, उसके अंदर के मलबे को, उसके दर्द को। एक बोनसाई को तैयार होने में सालों लगते हैं। उन्होंने कहा, हम उसे एक आकार देते हैं, लेकिन हम उसे मजबूर नहीं कर सकते। हम उसकी टहनियों को तार से बांधते हैं, लेकिन अगर ज्यादा कसकर बांध दें तो टहनी टूट जाएगी। हमें उसकी प्रकृति को समझना होता है। हमें ये स्वीकार करना होता है कि वो कब बढ़ेगा, कब अपनी पत्तियां गिराएगा और कब नई कोंपलें उगाएगा। हम सिर्फ इंतजार कर सकते हैं, धैर्य के साथ। उन्होंने एक छोटे से पेड़ की तरफ इशारा किया। उसकी पत्तियां पीली पड़कर झड़ रही थी। इसे देखो, वो बोले, ये मर नहीं रहा है, ये बस बदल रहा है। ये अपनी पुरानी पत्तियों को छोड़ रहा है ताकि नई आ सके। अगर ये इन पीली बेजान पत्तियों को पकड़कर बैठ जाए तो नई जिंदगी के लिए जगह ही नहीं बचेगी। ये प्रकृति का नियम है, परिवर्तन। आरव को लगा जैसे किसी ने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। वो भी तो अपनी यादों को, अपने अतीत को पकड़कर बैठा था। वो भी तो कुछ भी छोड़ने को तैयार नहीं था। लेकिन कुछ चीजों को छोड़ना आसान नहीं होता। आरव की आवाज भर्रा गई, क्योंकि हम सोचते हैं कि वो चीजें हमारी हैं। केशव ने शांति से जवाब दिया, हम भूल जाते हैं कि इस दुनिया में हमारा कुछ भी नहीं है। न ये शरीर, न ये दौलत, न ये रिश्ते। हम सिर्फ एक यात्रा पर हैं, और ये सब कुछ हमें उस यात्रा में कुछ समय के लिए मिला है। जिस दिन हम ये मान लेते हैं, उस दिन हम पकड़ना छोड़ देते हैं, और जिस दिन हम पकड़ना छोड़ देते हैं, उसी दिन हम आजाद हो जाते हैं। आरव के पास कोई जवाब नहीं था। इन बातों में कुछ ऐसा था जो उसे अंदर तक हिला रहा था। ये किसी किताबी ज्ञान जैसा नहीं था, ये अनुभव से निकला हुआ सत्य लग रहा था। वो वहां कितनी देर खड़ा रहा, उसे खुद नहीं पता। बाहर की दुनिया, विक्रम के पोन, जापान की डील, सब कुछ धुंधला पड़ गया था। उसे सिर्फ वो शांत आवाज और उन बौने पेड़ों का ठहराव महसूस हो रहा था। जब वो दुकान से बाहर निकला तो सूरज ढल रहा था। उसने कोई पेड़ नहीं खरीदा, लेकिन उसे लगा जैसे वो अपने अंदर कुछ लेकर जा रहा है। एक सवाल, एक बीज। घर पहुंचकर उसने शराब की बोतल को हाथ नहीं लगाया। वो सीधा अपने स्टडी रूम में गया और उस दराज को खोला जिसे उसने 6 महीने से नहीं छुआ था। अंदर अनन्या का सामान था, उसकी घड़ी, उसकी किताबें और उसकी डायरी। गहरे नीले रंग की एक खूबसूरत डायरी जिसे अनन्या हमेशा अपने पास रखती थी। आरव ने कभी उसे पढ़ने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि वो उसकी निजी दुनिया का सम्मान करता था। लेकिन आज केशव की बातों के बाद उसे लगा कि शायद उसे पुरानी पत्तियों को छोड़ने से पहले उन्हें समझना होगा। कांपते हाथों से उसने डायरी खोली। पहले कुछ पन्ने चुश्नुमा बातों से भरे थे। उनकी पहली मुलाकात, उनकी शादी, उनके सपनों का घर। आरव की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन जैसे जैसे वो पन्ने पलटता गया, लिखावट का अंदाज बदलने लगा। वाक्यों में एक अजीब सी बेचैनी झलकने लगी। एक जगह लिखा था, आज फिर वो मेरे पीछे था। मुझे लगता है वो मेरा पीछा कर रहा है।
आरव को बताऊंगी तो वो परेशान हो जाएगा। उसे लगता है मैं ज्यादा सोचती हूँ, पर ये मेरा वहम नहीं है। उसकी आंखें, उन आंखों में कुछ बहुत डरावना है। आरव का खून जम गया। कौन, किसका पीछा कर रहा था? अनन्या ने उसे कभी कुछ क्यों नहीं बताया? उसने और पन्ने पलटे। तारीखें नजदीक आ रही थी। उसकी मौत की तारीख के एक और एंट्री थी। विक्रम आज बहुत अजीब बर्ताव कर रहा था। वो मुझसे उन प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछ रहा था जिनके बारे में सिर्फ आरव जानता है। वो कह रहा था कि आरव आजकल बहुत तनाव में है और मुझे उसका ध्यान रखना चाहिए। लेकिन उसकी बातों में हमदर्दी नहीं, कुछ और था। ऐसा लगा जैसे वो कुछ टटोल रहा हो। विक्रम, उसका दोस्त, उसका पार्टनर? नहीं, ये नहीं हो सकता। अनन्या जरूर कुछ गलत समझ रही होगी। आरव ने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल में शक का एक कांटा चुभ चुका था। और फिर वो आखिरी पन्ने पर पहुंचा, वो पन्ना जो उसकी मौत से एक दिन पहले का था। लिखावट बहुत जल्दबाजी में थी, शब्द कांप रहे थे। मुझे सब पता चल गया है। ये सिर्फ पैसों का खेल नहीं है, ये बहुत गहरा है। प्रोजेक्ट फिनिक्स, आरव को बचाना होगा। वो लोग उसे भी नहीं छोड़ेंगे। मैंने सब कुछ उस जगह रख दिया है जहां सिर्फ वो पहुंच सकता है, मेरे कमल के बीच। उसे याद होगा। प्रोजेक्ट फिनिक्स, ये उनकी कंपनी का एक बहुत बड़ा और खुफिया प्रोजेक्ट था जिसे आरव खुद लीड कर रहा था। इसके बारे में विक्रम को भी आधी अधूरी जानकारी ही थी। अनन्या को इसके बारे में कैसे पता चला? और ये कमल के बीज क्या थे? आरव का सिर घूमने लगा। ये एक एक्सीडेंट नहीं था, ये एक सोची समझी साजिश थी। उसकी अनन्या को मार दिया गया था और अब शायद उसकी जान भी खतरे में थी। तभी उसका फोन बजा, एक अननोन नंबर, वही नंबर जिससे उस रात पुलिस ने फोन किया था। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया। दूसरी तरफ से कोई कुछ नहीं बोला, सिर्फ सांस लेने की आवाज आ रही थी, एक गहरी सर्द सांस। कौन है? आरव चीखा। कुछ पल की खामोशी के बाद एक भारी मशीन जैसी बदली हुई आवाज आई। सिर्फ दो शब्द, कमल खिल चुका है, और फोन कट गया। आरव के हाथ से फोन छूटकर जमीन पर गिर गया। उसके पूरे शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। ये कोई मजाक नहीं था, कोई था जो उसे देख रहा था, जो उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए था। कोई था जो जानता था कि आरव ने वो डायरी पढ़ ली है। अचानक उसे केशव की बात याद आई। जब हम पकड़ना छोड़ देते हैं, उसी दिन हम आजाद हो जाते हैं। लेकिन आरव अब आजाद नहीं होना चाहता था, वो पकड़ना चाहता था उस कातिल को, उस सच को। उसके अंदर का टूटा हुआ इंसान अब जुड़ना नहीं चाहता था, वो लड़ना चाहता था। उसके अंदर की आग अब बुझ नहीं रही थी, बल्कि और भड़क उठी थी। उसे अनन्या की बात याद आई, मेरे कमल के बीच। उसे याद होगा। और अचानक उसके दिमाग में बिजली कौन थी? शादी से पहले वो और अनन्या एक झील के किनारे गए थे जहां हजारों कमल खिले थे। अनन्या ने वहां से कुछ बीज उठाए थे और एक छोटे से लकड़ी के बक्से में रख दिए थे। वो बक्सा कहाँ है? वो पागलों की तरह पूरे घर में उसे ढूंढने लगा। उसे याद आया, अनन्या ने कहा था कि वो उसे ऐसी जगह रखेगी जहां वो हमेशा महफूज रहे, उनकी यादों के साथ। वो दौड़कर अपने बेडरूम में गया, उस दीवार के पास जिस पर उनकी शादी की एक बहुत बड़ी तस्वीर लगी थी। उसने तस्वीर को हटाया। उसके पीछे एक छोटा सा डिजिटल सेव था जिसके बारे में सिर्फ वो और अनन्या जानते थे। उसने कांपते हाथों से कोड डाला, उनकी एनिवर्सरी की तारीख। सेव खुला, अंदर वो लकड़ी का बक्सा था। उसका दिल धड़क रहा था जैसे वो फट जाएगा। उसने बक्सा खोला, अंदर कमल के सूखे हुए बीजों के साथ एक छोटी सी चाबी थी और एक मुड़ा हुआ कागज। उसने कागज खोला, उस पर सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, अनन्या की हैंडराइटिंग में,
विक्रम पर भरोसा मत करना। आरव वही जमीन पर बैठ गया। उसके हाथ में वो चाबी थी, वो नोट था, और उसके दिमाग में वो रहस्यमयी आवाज गूंज रही थी। वो एक ऐसे तूफान के केंद्र में खड़ा था जिसकी अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई थी। उसे नहीं पता था कि ये चाबी किस ताले की है। उसे नहीं पता था कि विक्रम का असली चेहरा क्या है। उसे नहीं पता था कि प्रोजेक्ट फिनिक्स का वो कौन सा राज है जिसकी वजह से उसकी पत्नी को अपनी जान गंवानी पड़ी। उसे बस एक बात पता थी, वो अब टूटकर बिखरने वाला नहीं था। केशव की दुकान पर बोया गया वो बीज अब उसके अंदर उगने लगा था, लेकिन ये शांति का नहीं, संकल्प का बीज था। बुद्ध की शिक्षा शायद उसे टूटने से बचा रही थी, लेकिन एक अलग तरीके से, उसे स्वीकार करने की शक्ति देकर नहीं, बल्कि लड़ने की वजह देकर। वो अब अकेला नहीं था, उसके साथ अनन्या की यादें थी, केशव के शब्द थे, और एक अनकहा संकल्प था। कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, कहानी तो अब शुरू हुई थी। उस टूटे हुए इंसान की कहानी जो अब अपने कातिलों को तोड़ने के लिए खड़ा हो रहा था। क्या आपने कभी किसी कुम्हार को एक टूटे हुए बर्तन को जोड़ते हुए देखा है? वो हर टुकड़े को बड़े ध्यान से उठाता है, उसके किनारों को समझता है और फिर उसे सही जगह पर चिपका देता है। लेकिन जोड़ने के बाद भी वो दरारें रह जाती है। वो लकीरें हमेशा उस बर्तन पर एक कहानी की तरह छपी रहती है। ये याद दिलाती रहती है कि वो कभी टूटा था। हम इंसानों का भी तो यही हाल है। हम सब अपनी अपनी जिंदगी में कभी न कभी किसी न किसी मोड़ पर टूटते हैं। कोई प्यार में, कोई भरोसे में, कोई अपने सपनों के बिखर जाने से। और हम कोशिश करते हैं उन टुकड़ों को समेटने की, खुद को फिर से जोड़ने की। लेकिन वो दरारें हमारी आत्मा पर हमेशा के लिए रह जाती हैं। हम मुस्कुराते हैं, काम करते हैं, जिंदगी जीते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हमें पता होता है कि हम पहले जैसे नहीं हैं। हम अब पूरे नहीं हैं, हम जुड़े हुए हैं। ये कहानी एलारा की है, एक ऐसी औरत जो टूटे हुए को जोड़ने में माहिर थी। वो एक पुरातत्वविद और कला संरक्षक थी। उसका काम था सदियों पुरानी टूटी फूटी मूर्तियों, बर्तनों और कलाकृतियों को उनका पुराना स्वरूप लौटाना। वो पत्थर के टुकड़ों को इस तरह जोड़ देती थी जैसे वो कभी अलग थे ही नहीं। दुनिया उसकी कला की दीवानी थी। लोग कहते थे कि एलारा के हाथों में जादू है, वो बेजान चीजों में जान डाल देती है। लेकिन दुनिया ये नहीं जानती थी कि जो औरत दूसरों के टूटे हुए इतिहास को जोड़ रही है, वो अपने ही वर्तमान में पूरी तरह से बिखर चुकी है। उसका अपना वजूद उन दरारों से भरा हुआ था जिन्हें भरने की कला वो खुद भी नहीं जानती थी। ये दरारें आज से 7 साल, 4 महीने और 12 दिन पहले बनी थी। उस दिन जब उसका 8 साल का बेटा कियान, उसकी दुनिया का सूरज, अचानक गायब हो गया था। पार्क में खेलते खेलते वो ऐसे गायब हुआ जैसे हवा में घुल गया हो। कोई सुराग नहीं, कोई गवाह नहीं, कोई फिरौती की कॉल नहीं, बस एक अंतहीन इंतजार और एक चुभती हुई खामोशी। पुलिस की फाइलें बंद हो गई, रिश्तेदारों ने उम्मीद छोड़ दी, दोस्तों ने कहना शुरू कर दिया, एलारा अब आगे बढ़ो। लेकिन एक मां कैसे आगे बढ़े? वो कैसे मान ले कि जिस फूल को उसने अपनी कोख में 9 महीने सींचा, वो अब उसकी जिंदगी की किताब का एक सूखा हुआ पन्ना बनकर रह गया है? तो एलारा ने खुद को अपनी लैब में कैद कर लिया। दिन रात वो पत्थरों और मिट्टी की टूटी हुई चीजों को जोड़ती रहती। शायद उसे लगता था कि अगर वो इन बेजान चीजों को जोड़ सकती है तो एक दिन कायनात उसके टूटे हुए दिल को भी जोड़ देगी, उसके कियान को उसे वापस लौटा देगी। वो टूट चुकी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी थी, और शायद इसीलिए किस्मत उसे एक ऐसे सफर पर ले जाने वाली थी जो इतिहास की किसी धूल भरी किताब से नहीं, बल्कि आत्मा के अंधेरे गलियारों से होकर गुजरता था। उसे एक ऐसा रहस्य मिलने वाला था जो उसके बेटे के गायब होने से जुड़ा था, और एक ऐसा सच
जो उसे बुद्ध की उस शिक्षा के दरवाजे पर ले जाकर खड़ा कर देता, जिसने अनगिनत टूटी हुई आत्माओं को सहारा दिया है। कहानी अब अपने असली सफर पर निकलती है। एलारा की दुनिया कील और तारपीन की गंध में सिमट कर रह गई थी। उसकी लैब उसके लिए एक गर्भगृह भी थी और एक तब्रगाह भी। यहां वो बाहर की दुनिया की झूठी हमदर्दी और सवालों से बची रहती थी, और यही वो अपनी यादों के साथ जिंदा दफन थी। उसकी उंगलियां अब नरम नहीं रही थी, उनमें छोटे छोटे घाव और मिट्टी की परतें जम चुकी थी, लेकिन उन्हें अब दर्द महसूस नहीं होता था। असली दर्द तो अंदर था, एक ऐसा नासूर जो हर बीतते पल के साथ और गहरा होता जा रहा था। उस दिन उसके पास एक नया कंसाइनमेंट आया था। हिमालय की किसी गुमनाम घाटी, जिसे खामोश गूंजों की घाटी कहते थे, वहां हुई खुदाई से निकली कुछ टूटी हुई मिट्टी की पट्टिकाएं। वो हजारों साल पुरानी थी। एलारा ने बड़ी सावधानी से एक पट्टिका को अपनी मेज पर रखा। वो कई टुकड़ों में टूटी हुई थी। उसने अपना मैग्नीफाइंग ग्लास उठाया और उसकी सतह पर जमी धूल को एक मुलायम ब्रश से साफ करने लगी। घंटों बीत गए। सूरज की रोशनी धीरे धीरे नारंगी होने लगी थी। लैब में एक अजीब सी खामोशी थी, सिर्फ एलारा की सांसों और ब्रश की हल्की सरसराहट की आवाज। वो अपना काम किसी मशीन की तरह कर रही थी, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ महसूस किए। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके अंदर जमी हुई वक्त की नदी को फिर से बहा दिया। पट्टिका के एक टूटे हुए हिस्से को साफ करते वक्त उसे मिट्टी के अंदर कुछ अजीब सा महसूस हुआ। यह मिट्टी का हिस्सा नहीं था। उसने और ध्यान से देखा और सावधानी से मिट्टी को खुरचा, और जो चीज सामने आई उसे देखकर एलारा की सांसें रुक गई। मिट्टी के उस टुकड़े के अंदर एक छोटा सा प्रतीक उकेरा हुआ था, एक सूरज जिसकी किरणों की जगह 7 पंखुड़ियों वाला एक फूल था। ये प्रतीक कोई और नहीं जान सकता था। ये उसका और कियान का खुफिया निशान था। कियान को कहानियां बनाने का बहुत शौक था। उसने एक कहानी बनाई थी 7 पंखुड़ियों वाले सूरज के देश की, जहां सब कुछ जादुई था, और उन्होंने मिलकर यह प्रतीक बनाया था, उनकी अपनी छोटी सी खुफिया दुनिया का दरवाजा। ये कैसे हो सकता है? एक हजारों साल पुरानी पट्टिका के अंदर उसके बेटे का बनाया हुआ निशान। एलारा का दिमाग सुन्न हो गया। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे अपनी पसलियों में उसका दर्द महसूस हो रहा था। ये एक नामुमकिन संयोग था, या फिर ये कोई संदेश था, वक्त के पार से भेजा गया एक संदेश। उसने कांपते हाथों से बाती के टुकड़ों को जोड़ना शुरू किया। उसका मशीनीपन जा चुका था। अब उसके हाथों में एक मां की बेताबी थी। जैसे जैसे पट्टिका जुड़ती गई, उस पर बने चित्र साफ होने लगे। उसमें एक अजीब सा नक्शा बना था, पहाड़, एक नदी और एक जगह जहां एक मठ जैसा कुछ बना हुआ था, और उस मठ के ठीक ऊपर वही 7 पंखुड़ियों वाला सूरज चमक रहा था। एलारा समझ गई, ये कोई संयोग नहीं था, ये एक रास्ता था। उसके बेटे ने उसके लिए एक सुराग छोड़ा था। लेकिन कैसे? ये पट्टिका तो हजारों साल पुरानी थी। क्या कियान ने इसे तोड़ा था और निशान अंदर बनाया था? लेकिन क्यों? और वो उसे कहां ले जाना चाहता था? खामोश गूंजों की घाटी, ये नाम उसके कानों में गूंजने लगा। उस रात 7 साल में पहली बार एलारा अपनी लैब में नहीं सोई। वो घर गई और उसने कियान का कमरा खोला, जिसे उसने एक म्यूजियम की तरह सहेज कर रखा था। हर चीज वैसी ही थी जैसी वो छोड़ कर गया था। बिस्तर पर उसका टेडी बेयर, मेज पर उसकी अधूरी ड्राइंग, और दीवारों पर ग्रहों और तारों के पोस्टर। एलारा उसके बिस्तर पर बैठ गई और रोने लगी। लेकिन आज ये आंसू सिर्फ बेबसी के नहीं थे। आज इन आंसुओं में एक उम्मीद की छोटी सी चिंगारी भी थी। उसने फैसला कर लिया, वो उस घाटी में जाएगी, वो उस नक्शे के पीछे जाएगी, चाहे वो उसे जहां भी ले जाए। पहली बार उसे लगा
कि उसका बेटा हवा में घुल नहीं गया था, बल्कि उसने अपनी मां के लिए धागे का एक सिरा छोड़ दिया था और अब उसे पकड़कर उसे उस अंधेरी भूल भुलैया से बाहर निकलना था। सफर मुश्किल था। खामोश गूंजों की घाटी का नाम उसके मिजाज से मेल खाता था। वहां पहुंचना आसान नहीं था। कई दिनों की यात्रा के बाद वो एक ऐसी जगह पहुंची जहां आधुनिक दुनिया खत्म हो जाती थी। चारों तरफ सिर्फ ऊंचे बर्फीले पहाड़ थे जो किसी तपस्वी की तरह चुपचाप खड़े थे, और हवा में एक अजीब सी शांति थी जो किसी शहर वाले के लिए डरावनी हो सकती थी। उसने एक लोकल गाइड लिया और उस नक्शे के सहारे आगे बढ़ना शुरू किया। घाटी में उतरते ही उसे लगा जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में आ गई है। यहां की हवा में एक अजीब सी ऊर्जा थी। हर पत्थर, हर पेड़ जैसे कोई कहानी कहना चाहता था। कई दिनों तक पैदल चलने के बाद वो उस जगह पहुंची जो नक्शे में बनी थी। सामने एक पुराना, लगभग खंडहर हो चुका बौद्ध मठ था जो एक पहाड़ की ढलान पर ऐसे टिका हुआ था जैसे वो उसी का हिस्सा हो। उसका ढांचा वत के थपेड़ों से कमजोर हो चुका था, लेकिन उसकी मौजूदगी में एक अजीब सी ताकत थी। मठ के अंदर अंधेरा और खामोशी थी। सिर्फ कहीं कहीं से धूप की किरणें अंदर आकर धूल के कणों को नचा रही थी। एलारा को लगा कि यहां कोई नहीं रहता होगा। वो निराश होकर लौटने ही वाली थी कि उसे एक धीमी, शांत आवाज सुनाई दी। नदी हमेशा आगे ही बहती है, लेकिन वो कभी अपने स्रोत को नहीं भूलती। तुम भी अपने स्रोत तक आ ही गई। एलारा ने मुड़कर देखा। एक कोने में, जहां हल्की सी रोशनी आ रही थी, एक बौद्ध भिक्षु बैठे थे। वो बहुत बुजुर्ग थे, लेकिन उनका चेहरा शांत और तेजस्वी था, और उनकी आंखें बंद थी। वो नेत्रहीन थे। आप कौन हैं? एलारा ने हिचकिचाते हुए पूछा। मैं वो हूं जो देखता है, भले ही आंखों से नहीं, उस भिक्षु ने जवाब दिया। उनका नाम आनंद था, और मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, एलारा। एलारा के रोंगटे खड़े हो गए। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? और आप मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे? समय एक सीधी रेखा नहीं है, आनंद ने मुस्कुराते हुए कहा। ये एक चक्र है। जो बोया गया था वो अब उगने को तैयार है। तुम्हारा बेटा एक बहुत बहादुर लड़का था। कियान का नाम सुनकर एलारा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो दौड़कर आनंद के पास पहुंची और उनके पैरों में बैठ गई। आप जानते हैं? आप मेरे कियान के बारे में जानते हैं? वो कहाँ है? क्या हुआ था उसके साथ? प्लीज मुझे बताइए। आनंद ने अपना हाथ उठाया और एलारा के सिर पर रख दिया। उनके स्पर्श में एक पिता जैसी ममता और एक समंदर जैसी शांति थी। धैर्य, बेटी, वो बोले। हर सवाल का जवाब होता है, लेकिन हर जवाब का एक सही समय होता है। तुम यहां तक पहुंची हो तो तुम्हें जवाब भी मिलेंगे, लेकिन पहले तुम्हें अपने अंदर के शोर को शांत करना होगा। तुम्हारा मन एक तूफानी समंदर की तरह है। जब तक लहरें शांत नहीं होंगी, तुम्हें गहराई में छिपा मोती दिखाई नहीं देगा। एलारा कुछ समझ नहीं पाई। वो जवाबों के लिए आई थी, पहेलियां सुनने नहीं। लेकिन आनंद की आवाज और उनकी मौजूदगी में कुछ ऐसा था कि वो उनसे बहस नहीं कर पाई। अगले कुछ दिन एलारा उसी मठ में रही। आनंद उससे ज्यादा बात नहीं करते थे। वो उसे बस छोटे छोटे काम देते थे, मठ के आंगन में झाड़ू लगाना, पानी भरना, या बस चुपचाप बैठकर नदी की आवाज सुनना। शुरू में एलारा को बहुत गुस्सा आया। उसे लगा कि ये बुजुर्ग आदमी उसका समय बर्बाद कर रहा है। वो चीज ना चाहती थी, उससे अपने सवाल पूछना चाहती थी। एक दिन वो गुस्से में आनंद के पास गई। मैं ये सब करने यहां नहीं आई हूं। मुझे मेरे बेटे के बारे में जानना है। आप मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? आनंद शांत रहे। उन्होंने कहा, तुम जो कर रही हो वो तुम अपने लिए नहीं, बल्कि अपने बेटे के लिए कर रही हो। जब तक तुम खुद को नहीं समझोगी, तुम उसके छोड़े हुए संदेश को कैसे समझोगी? उन्होंने एलारा को एक छोटी सी कटोरी दी। जाओ और इस कटोरी को उस नदी से भरकर लाओ
जो पहाड़ से गिरती है। लेकिन एक शर्त है, कटोरी में एक बूंद पानी भी कम नहीं होना चाहिए। एलारा को ये एक बेवकूफी भरा काम लगा, लेकिन वो चल पड़ी। वो उस झरने के पास पहुंची जो ऊंचे पहाड़ से गिर रहा था। उसने कटोरी को झरने के नीचे रखा। वो तुरंत भर गई, लेकिन जैसे ही वो उसे लेकर मठ की तरफ मुड़ी, पानी छलक कर गिरने लगा। उबड़ खाबड़ रास्ते पर चलते हुए कटोरी को स्थिर रखना नामुमकिन था। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार मठ पहुंचने तक आधी कटोरी थाली हो जाती। वो थक कर, हार कर वही एक पत्थर पर बैठ गई और रोने लगी। ये कटोरी उसकी अपनी जिंदगी जैसी थी। वो भी तो अपनी खुशियों को सहेजने की कोशिश करती थी, लेकिन वो हमेशा छलक जाती थी। तभी उसे आनंद की बात याद आई। अपने अंदर के शोर को शांत करो। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू किया। हवा की आवाज, पत्तों की सरसराहट, झरने का संगीत। धीरे धीरे उसके अंदर का तूफान शांत होने लगा। जब उसने आंखें खोली तो उसे एक बात समझ आई। वो पानी को झरने के प्रचंड वेग से भरने की कोशिश कर रही थी। उसने कटोरी उठाई और झरने के पास उस जगह गई जहां पानी पत्थरों से टकराकर धीरे धीरे बह रहा था। उसने बड़े आराम से धीरे धीरे कटोरी को भरा, और इस बार जब वो वापस चली तो उसका ध्यान कटोरी पर नहीं, बल्कि अपने हर कदम पर था। वो धीरे धीरे संतुलित होकर चल रही थी, और जब वो मत पहुंची तो कटोरी लबालब भरी हुई थी। उसने कटोरी आनंद के सामने रख दी। आनंद मुस्कुराए, जैसे वो जानते थे कि ऐसा ही होगा। तुम समझ गई, वो बोले। जीवन का वेग तुम्हें तोड़ देगा। शांति और संतुलन धीमी गति में है। अब तुम सुनने के लिए तैयार हो। और फिर आनंद ने बताना शुरू किया। 7 साल पहले तुम्हारा बेटा यहां आया था। वो अकेला नहीं था। वो कुछ लोगों के साथ था जो उसे जबरदस्ती यहां लाए थे। वो लोग इस घाटी के रहस्यों को चुराने आए थे। यहां सिर्फ ये मठ नहीं है बेटी, इन पहाड़ों के नीचे इतिहास के कई राज दफन हैं। वो लोग एक शक्तिशाली कलाकृति की तलाश में थे, एक ऐसी चीज जिसे सूर्य का हृदय कहा जाता है। एलारा ने सुना था कि ऐसी किंवदंतियां हैं, लेकिन उसने कभी यकीन नहीं किया था। आनंद ने आगे कहा, तुम्हारा बेटा बहुत होशियार था। वो समझ गया था कि ये लोग खतरनाक हैं। उसने भागने की कोशिश की, और भागते भागते वो मेरे पास पहुंच गया। मैंने उसे यहां छुपा लिया। उन लोगों ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वो उसे खोज नहीं पाए। जाते जाते उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर वो लड़का कभी मिला तो वो उसे और मुझे दोनों को खत्म कर देंगे। तो कियान, वो कहाँ है? एलारा की आवाज में उम्मीद और डर कांप रहे थे। आनंद का चेहरा उदास हो गया। वो यहां ज्यादा दिन नहीं रहा। उसे पता था कि उसके यहां रहने से मेरी जान को भी खतरा है। वो अपनी जिद का पक्का था। उसने कहा कि वो अपनी मां को सब बताएगा, लेकिन सही तरीके से। उसने मुझसे वो मिट्टी की पट्टिका ली जो यही की थी। उसने कहा, मेरी मां टूटी हुई चीजों को समझती है। मैं उसे एक टूटे हुए संदेश में ही सब कुछ बताऊंगा। उसने उसके अंदर वो निशान बनाया और उसे फिर से मिट्टी से भर दिया, और एक रात वो चुपचाप यहां से चला गया। चला गया? कहाँ चला गया? एलारा थी। मुझे नहीं पता, आनंद ने दुखी मन से कहा। लेकिन जाने से पहले उसने मुझे एक और चीज दी थी। उसने कहा था, जब मेरी मां यहां आए तो ये उसे दे देना, वो समझ जाएगी। आनंद ने अपने पास से एक छोटा सा पुराना कपड़े का टुकड़ा निकाला और एलारा को दे दिया। एलारा ने कांपते हाथों से उसे खोला। वो कियान के स्कूल की शर्ट का एक टुकड़ा था, और उस पर कोयले से सिर्फ एक शब्द लिखा था। ये शब्द पढ़ते ही एलारा को एक झटका लगा। संग्रहाध्यक्ष, कला और पुरावशेषों की दुनिया का एक भूतिया नाम था। कोई नहीं जानता था कि वो कौन है, कैसा दिखता है। वो एक रहस्यमयी अरबती था जो दुनिया भर से दुर्लभ
और कीमती कलाकृतियों को किसी भी कीमत पर, चाहे वो ठानूनी हो या चैरठानूनी, हासिल कर लेता था। कई बेशकीमती चीजें म्यूजियम से चोरी हुई और माना जाता था कि वो संग्रहाध्यक्ष के खुफिया कलेक्शन में है। तो क्या उसका बेटा उस खतरनाक आदमी के चंगुल में फंस गया था? ये लोग सिर्फ चोर नहीं हैं, बेटी, आनंद की आवाज में एक चेतावनी थी। ये लोग बहुत शक्तिशाली हैं। सत्ता में बैठे लोग इनके साथ हैं। अगर तुम इस रास्ते पर आगे बढ़ोगी तो तुम्हारी जान को भी खतरा है। लेकिन एलारा अब डर नहीं रही थी। 7 साल तक वो एक अंधेरी कोठरी में रही थी। आज पहली बार उसे उस कोठरी से बाहर निकलने का एक रास्ता दिखा था। उसे एक दुश्मन का नाम पता चला था। वो मठ में कुछ और दिन रही। आनंद ने उसे बुद्ध की कई शिक्षाएं दी। उन्होंने उसे सिखाया कि क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को हाथ में रखने जैसा है, जो दूसरों को जलाने से पहले खुद को जलाता है। उन्होंने उसे सिखाया कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं, और हमारे मन की शांति ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। और सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने उसे सिखाया कि अतीत में मत उलझो, भविष्य के सपनों में मत खो जाओ, वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करो। एलारा को समझ आने लगा कि वो 7 साल से अतीत में ही जी रही थी। वो कियान के जाने के पल में ही अटक गई थी। आनंद ने उसे उस पल से बाहर निकलना सिखाया। इसका मतलब ये नहीं था कि वो कियान को भूल जाए। इसका मतलब था कि वो उसके जाने के दुख को अपनी ताकत बनाए, अपनी कमजोरी नहीं। एक सुबह एलारा ने अपना सामान बांधा। वो जाने के लिए तैयार थी। अब तुम कहाँ जाओगी? आनंद ने पूछा। मैं उस संग्रहाध्यक्ष को ढूंढूंगी, एलारा ने दृढ़ता से कहा, और मैं अपने बेटे को वापस लाऊंगी। याद रखना एलारा, आनंद ने कहा, घृणा को घृणा से नहीं जीता जा सकता। उसे केवल प्रेम और करुणा से ही जीता जा सकता है। तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार तुम्हारा गुस्सा नहीं, तुम्हारा मां का दिल है। एलारा ने सिर झुकाकर उनका आशीर्वाद लिया और उस घाटी से बाहर निकल पड़ी। जब वो वापस अपनी दुनिया में लौटी तो वो एक अलग इंसान थी। उसका दर्द खत्म नहीं हुआ था, लेकिन अब वो दर्द उसे तोड़ नहीं रहा था, बल्कि उसे एक मकसद दे रहा था। वो अब एक बिखरी हुई औरत नहीं थी, बल्कि एक योद्धा थी। उसने संग्रहाध्यक्ष के बारे में जानकारी निकालनी शुरू की। ये लगभग नामुमकिन काम था, लेकिन एलारा ने अपनी सारी कला और पुरातत्व की दुनिया के कॉन्टैक्ट्स इस्तेमाल किए। उसने सीखा था कि हर चीज के पीछे एक निशान रह जाता है। वो महीनों तक उन निशानों के पीछे भागती रही, एक देश से दूसरे देश। इस दौरान उसे कई बार धमकियां मिली। उसकी लैब में तोड़फोड़ हुई, उसकी गाड़ी के ब्रेक फेल किए गए। वो समझ गई थी कि संग्रहाध्यक्ष उसे देख रहा है, लेकिन एलारा रुकी नहीं। और आखिरकार उसे एक सुराग मिला। एक नीलामी घर में एक बहुत ही दुर्लभ तिब्बती पांडुलिपि नीलाम होने वाली थी। एलारा को पता चला कि संग्रहाध्यक्ष को ये किसी भी हालत में चाहिए। उसने एक योजना बनाई। वो नीलामी में पहुंची और उसने उस पांडुलिपि के लिए बोली लगानी शुरू कर दी। उसने अपनी सारी जमापूंजी दांव पर लगा दी। बोली आसमान छूने लगी। अंत में सिर्फ 2 लोग बचे थे, एलारा और एक फोन पर मौजूद खरीदार। एलारा जानती थी कि फोन पर संग्रहाध्यक्ष ही है। आखिरकार एलारा ने बोली जीत ली। उस रात उसके होटल के कमरे में एक आदमी आया। वो बेहद अमीर और ताकतवर लग रहा था। आपसे मिलकर खुशी हुई, मिस एलारा, उसने कहा। मैं वो पांडुलिपि खरीदने आया हूं। मैं आपको मुंह मांगी कीमत दूंगा। एलारा ने उसे घूर कर देखा। मैं पैसे के लिए यहां नहीं हूं, मैं अपने बेटे के लिए यहां हूं। कहाँ है कियान? संग्रहाध्यक्ष? उस आदमी के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आई। तुम बहुत होशियार हो, लेकिन उतनी ही बेवकूफ भी। तुम्हें क्या लगा तुम मुझसे जीत जाओगी? मैं जीतने या हारने नहीं आई हूं, एलारा ने शांति से कहा। उसे आनंद के शब्द याद थे।
मैं सिर्फ सच जानने आई हूं। और फिर एलारा ने अपना दाव खेला। वो पांडुलिपि मेरे पास नहीं है। वो एक ऐसी जगह है जहां सिर्फ पुलिस पहुंच सकती है, मेरे एक इशारे पर। और उसके साथ एक नोट है जिसमें तुम्हारा असली नाम और तुम्हारे सारे काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा है। या तो मुझे मेरा बेटा लौटा दो या फिर अपनी सल्तनत को खत्म होते हुए देखो। संग्रहाध्यक्ष का चेहरा सफेद पड़ गया। वो जानता था कि एलारा झूठ नहीं बोल रही है। एक लंबी तनाव भरी खामोशी के बाद उसने अपना फोन निकाला। 1 घंटे बाद एलारा शहर से बाहर एक गोदाम में खड़ी थी। सामने दरवाजा खुला और अंदर से एक 17 साल का लड़का बाहर निकला। वो लंबा हो गया था, उसकी आवाज बदल गई थी, लेकिन उसकी आंखें, वो आंखें वही थी। मां! एलारा दौड़कर उससे लिपट गई। 7 साल, 4 महीने और 17 दिन उसका इंतजार खत्म हुआ था। कियान ने बताया कि संग्रहाध्यक्ष ने उसे पकड़कर अपनी देखरेख में रखा था, क्योंकि कियान कलाकृतियों को पहचानने में माहिर था। उसने उसे एक सोने के पिंजरे में कैद कर रखा था। कहानी यहां खत्म हो सकती थी। एक मां को उसका बेटा मिल गया, लेकिन एलारा अब वो पुरानी एलारा नहीं थी। वो जानती थी कि जब तक संग्रहाध्यक्ष जैसे लोग आजाद हैं, न जाने कितने कियान अपनी मां से बिछड़ते रहेंगे। उसने वो सबूत पुलिस को दे दिए। संग्रहाध्यक्ष का साम्राज्य ढह गया। कुछ महीने बाद एलारा अपनी लैब में थी। उसके सामने वही टूटी हुई मिट्टी की पट्टिका रखी थी जिसे उसने अब तक जोड़ा नहीं था। कियान उसके पास आया और उसका हाथ पकड़ लिया। आप इसे जोड़ क्यों नहीं रही, मां? उसने पूछा। एलारा मुस्कुराई। उसने एक टुकड़ा उठाया और फिर उसे नीचे रख दिया, क्योंकि कुछ टूटी हुई चीजें जुड़ने के बाद ज्यादा खूबसूरत लगती है। कियान, ये दरारें, ये अब मेरी कमजोरी नहीं है, ये मेरी कहानी है। ये मुझे याद दिलाती है कि मैं टूटी थी, पर मैं बिखरी नहीं। ये मुझे याद दिलाती है कि जिसने भी बुद्ध की ये बात मानी, जीवन में कभी टूटा नहीं। उसने कियान का हाथ थामा और बाहर खुले आसमान की तरफ देखा। वो जानती थी कि उसकी आत्मा पर वो दरारें हमेशा रहेंगी, लेकिन अब उन दरारों से रोशनी अंदर आ रही थी। एक ऐसी रोशनी जिसने उसके अंदर के सारे अंधेरों को मिटा दिया था। धन्यवाद दोस्तों, आपने यहां तक साथ दिया। आगे भी बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। मिलते हैं अगली वीडियो।